विश्वासी परमेश्वर में अनोखा है ना। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, एक अनोखा बनाया था, उसका जो स्वरूप था है ना, उसका जो समानता थी जो थी परमेश्वर की जैसी थी, लेकिन पाप की वजह से वो गिर गया। और हम जानते हैं कि रोमियो का 3:23 के अनुसार कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है ना। और उस पाप की वजह से मनुष्य के पास मृत्यु भी आई, उसकी मजदूरी है ना, मनुष्य को मजदूरी भी मिल गई पाप की वजह से। तो बहुत अद्भुत संदेश था और कुछ चीज़ें जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। और जैसे हमने पहले संदेश में सुना कि जो मनुष्य को जो बनाया परमेश्वर ने अनोखा बनाया था, लेकिन पाप की वजह से बिगड़ा, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा फिर से जो है वो रिश्ते में जोड़ दिया गया है ना, उसकी पवित्रता में, उसकी महिमा में जोड़ दिया गया। लेकिन अभी ये जो संदेश मेरा ये इस रीति से है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है ना। परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में सब कुछ देख रहा है। सब परमेश्वर जो है हम जानते हैं कि वो मनुष्य के बारे में सब कुछ देखता है। लेकिन एक याद रखना है कि एक मनुष्य होने के नाते हमें जो है उस परमेश्वर के बारे में सोचना है। जो परमेश्वर हमारे बारे में जो है सोचता है, वो हमारे बारे में जो है विचार करता है, वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो देखता है। तो क्यों ना मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। पहला शमूएल की किताब इसका 2 अध्याय और उसकी 8 पंक्ति। पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 8 पंक्ति। परमेश्वर का वचन बोलता है, वह कंगालों को धूली में से उठाता और दरिद्रों को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। और यहाँ पे 9 पंक्ति बोलता है, वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। और 6 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है 6 पंक्ति, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। और साथ में बोलता है, यहोवा निर्धन करता है और धनी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। ये वचन प्रभु आपका है, आपका दास आपके लोग हैं परमेश्वर। ये वचन प्रभु समझाने के लिए, समझने के लिए मदद करना, और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना, इस सभा में प्रभु आप बात करना, इसे हम प्रार्थना करते धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जैसे जो है हमने यहाँ पर पंक्तियाँ पढ़ी, और ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है कि परमेश्वर जो है जो कंगाल है उसको जो है धूल में से उठाता है, और जो दरिद्री है उसे जो है घूरे में से उठाकर कहाँ बिठाता है, वो जो है अधिपतियों के साथ बिठाता है, और वो जो है महिमा युक्त सिंहासन के ऊपर जो है बिठाता है। और सोचिए कि उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में कितना सोचता है। और सोचिए कि जैसे कि हमने पहले संदेश में सुना कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को महिमा में बनाया था, पवित्रता में बनाया था, लेकिन उसने जो है पाप किया और उसकी महिमा और उसकी जो पवित्रता थी चली गई थी, और वो जो है कंगाल हो चुका था, वो जो है पाप में गिरा हुआ था। अब जो है परमेश्वर का और मनुष्य का कोई रिश्ता नहीं था, अब दोनों के बीच में जो है दरार आ चुकी थी, और वो पाप था, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है बहुत बड़ी दरार लेके आया था। अब जो है उस दरार को भरने के लिए जो है रियली जो है एक परमेश्वर की ज़रूरत थी, और उस पवित्र बलिदान की ज़रूरत थी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति किताब उसका 3 और 15 में वायदा दिया कि वो बीज आएगा और वो जो है सब किसी को कुचल देगा। और हम जानते हैं कि उसने जो है उस क्रूस पे जो है उस सर को क्या कर दिया है, कुचल दिया है, शैतान के सिर को जो है कुचल दिया है, और पाप के ऊपर और जो है नर्क के ऊपर और सारे चीज़ों के ऊपर जो है उसने विजय प्राप्त किया है। और आज एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, और जब यीशु मसीह के पास आता है और उसको जो है उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, और आज
परमेश्वर उसे जो है उस कंगाल स्थिति से उठाता है। और कंगाल क्यों बनाता है वो मनुष्य? पाप की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, परमेश्वर से दूर जाने की वजह से। और जिसके पास आज परमेश्वर है वो सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास आज परमेश्वर है वो जो है स्वर्ग में भी धनवान है और इस जगत में भी धनवान है, क्योंकि उसके पास वो जीवित परमेश्वर है और उसके सारे अधिकार है। और हम जानते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने उसको जो है स्वीकार किया उतनों को उसने जो है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी दिया है। और आज एक मनुष्य जो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बनता है। और परमेश्वर की संतान बनता है तो परमेश्वर जो है उसे छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। परमेश्वर उसके बारे में जो है जांचता है। परमेश्वर जो उसको जो है उसके बारे में जो है सोचता है, विचार करता है। तो यहाँ पर जो है ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। जब मैं इस शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय और 8 पंक्ति पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय और 8 पंक्ति, और यहाँ पर जो खूबसूरत पंक्ति और बोलता है कि वह कंगालों को धूल में से उठाता है और दरिद्रों को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। सोचिए इस पंक्ति के बारे में कि परमेश्वर ने जो है इस जगत को जो है धर के रखा है ना। परमेश्वर ने रखा है उसको। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया है और वो जो है एक बड़े स्पोर्ट की वजह से बना है, ये कोई नहीं बोल सकता। और वो बोल सकता है वो मनुष्य जो है परमेश्वर को जानता नहीं है और वो जो है अपनी समझ का सहारा लेता है, और वो मनुष्य जो है अपने बारे में सोचता है और जो है वो परमेश्वर है ही नहीं, ये मानने वाला जो है नास्तिक व्यक्ति वही सोच सकता है कि परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी को नहीं रचा है। तो याद रखिए कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी को रचा है। और हम उत्पत्ति किताब में जैसा हमने पढ़ा शुरुआत में कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है और मनुष्य की सारी ज़रूरतें जो है परमेश्वर ने बनाया है, और मनुष्य के लिए जो है अच्छा वातावरण दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ उत्पन्न करके दिया है और परमेश्वर का एक बड़ा एक अनुग्रह है ये मनुष्य के लिए। और एक मैं पंक्ति पढ़ना चाहूँगा कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय 8 अध्याय उसका 9 पंक्ति, दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 9 पंक्ति। यहाँ पे बोलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। क्या बोलता है यहाँ पर? ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है, दोबारा पढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोलता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सोचिए कि जब हमने उत्पत्ति किताब के में देखा कि मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया था, रहित हो गया था, परमेश्वर की महिमा से चला गया था। परमेश्वर ने जो अधिकार दे गए थे वो सब कुछ उसके पास से चले गए थे पाप की वजह से, और शैतान ने जो है मनुष्य के हाथ से सारे अधिकार छीन लिया था। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा जो है उसके अनुग्रह के द्वारा जो है वो सारे अधिकार जो है मनुष्य को दोबारा दिए गए। लेकिन कौन जो है उसको स्वीकार करना चाहता है? कौन है मनुष्य जो है उस अधिकार को जो है अपनाना चाहता है? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है परमेश्वर उसको सारे अधिकार देता है। और सोचिए यहाँ पर जो है हमने देखा कि पहला शमूएल की किताब उसका दूसरा अध्याय और हमने 6 से लेकर 9 पंक्ति पढ़ी, और इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत खूब चित्र दिखता है कि मनुष्य के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है ना। और परमेश्वर की दृष्टि जो है मनुष्य के ऊपर है, इसलिए परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ये याद रखना है एक मनुष्य को कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, दोनों व्यक्ति को जो है सोचना है कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है अविश्वासी के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करे, अपना मन फिराए और जो है परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की संतान बने। और एक विश्वासी के ऊपर दृष्टि लगाता है परमेश्वर, एक विश्वासी को देखता है
कि वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करे, परमेश्वर को जो है प्रस्तुत करे, परमेश्वर के प्रति जो है एक विश्वास योग्यता का जीवन जिए। परमेश्वर इसलिए देखता है एक विश्वासी की तरफ कि वो जो है सुसमाचार को लेके जाए। सोचिए कि वो परमेश्वर ने जो है हमारे लिए एक अद्भुत जो है योजना दी है, अद्भुत जो एक ये दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है कि हम जो है उसका सुसमाचार आगे लेके जाए। इसलिए परमेश्वर की हम दृष्टि हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमें देखता रहता है हमेशा कि हम उसकी संतान होने के नाते क्या हम जो है उसके स्वभाव चरित्र को दूसरों के साथ बांटते हैं क्या, ये जो है परमेश्वर देखता है। कई बार मनुष्य को नहीं समझ सकता है, पर परमेश्वर मनुष्य को समझता है क्योंकि वो उसके ऊपर दृष्टि रखता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए भजन संहिता 139 और उसका एक पंक्ति से लेके अगर हम 3-4 पंक्ति तक पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। भजन संहिता उसका 139 और उसका एक पंक्ति से लेके आगे बोलता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चाल चलन और मेरी चाल और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। सोचिए यहाँ पर जो है इस भजनकार ने जो है जब अपने गीतों में जो है एक विश्वास के हृदय की उसकी एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना है उसकी कि परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना लेटना चलना फिरना सारी चीज़ें जो है भली भांति से जानता है, मेरे विचारों को तू दूरी से समझ लेता है ना, और मेरे जो जीवन है तेरे सम्मुख जो है सारी चीज़ों में प्रस्तुत है, और तू जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर जो है लगाए रहता है। कितना अच्छा है ये भजन, ये कितनी अच्छी बातें हैं परमेश्वर की एक व्यक्ति के बारे में कि परमेश्वर की दृष्टि जो है मनुष्य के ऊपर लगी हुई है। लेकिन क्या मनुष्य उसकी दृष्टि के में जो है क्या पवित्र कार्य कर रहा है, क्या वो महिमायुक्त कार्य कर रहा है, क्या जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया उस अधिकार की जो कार्य कर रहा है, ये जो है बहुत मायने रखता है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है हमारे विचारों को, हमारे योजना को, हमारे जो समझ को, इच्छा को, कल्पना को जो है दूरी से समझ लेता है परमेश्वर, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा में, योजना में, उसके उद्देश्य में हम जो है आगे बढ़ते जाए, उसके विश्वास में आगे बढ़ते जाए। इसलिए जो है परमेश्वर की दृष्टि जो है हमारे ऊपर है और वो सब कुछ देख रहा है। और यहाँ पर जो है भजन 11:4 में बोलता है, यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है अपने पवित्र भवन से जो है दृष्टि करता है। क्यों ना उस भजन को भी हम पढ़े। भजन 11 उसका 4 यहाँ पे बोलता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पल के उनको जांचती है। यहाँ पे क्या बोलता है, परमेश्वर जो है उसके भवन में, उसके स्वर्ग के सिंहासन में जो विराजमान है, उसकी आंखें जो है मनुष्य के पुत्र के ऊपर जो है लगी रहती है और उसकी पलकें जो है उनको जो है जांचती है। परमेश्वर जो है मनुष्य को जो है जांचता है, उनके बारे में जानता है, उनके बारे में जो है क्या कमी घटी है वो सारी चीज़ें देखता है। और हमने रियली जो है इन भजनों को पढ़ा और इन भजनों से जो है हमें ये याद रखना ज़रूरी है, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, दोनों के ऊपर जो है परमेश्वर की नज़रें है, दोनों को जो है परमेश्वर जो है देखता है, परमेश्वर दोनों को जो है जांचता है और परमेश्वर जो है दोनों के बारे में सब कुछ देखता है। और जब परमेश्वर सब कुछ देखता है तो परमेश्वर कैसे देखता है, हमें ये याद रखना ज़रूरी है। अब जो है मनुष्य का देखना कुछ अलग होता है और परमेश्वर का देखना अलग होता है। और हमने जो इस भजनों को देखा और उन भजनों में से जो है देखा कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य के बारे में कैसे देखा है। और जब हमने पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 8 पंक्ति देखा, उसमें भी जो है परमेश्वर जो है देख रहा है कि मनुष्य कंगाल हो गया है, मनुष्य गिरा हुआ है, उसे जो है पवित्रता की ज़रूरत है, उसको जो है अधिकार की ज़रूरत है, उसको महिमा की ज़रूरत है, उसे जो है उद्धार की ज़रूरत है। परमेश्वर ये सारी चीज़ें देख रहा है मनुष्य के बारे में।
और लेकिन परमेश्वर जब देखता है उन सारी चीज़ों को, तो परमेश्वर हमें प्रेम और अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। परमेश्वर देखता है मनुष्य को, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों को जो है अनुग्रह की दृष्टि से और प्रेम की दृष्टि से देखता है। और उसका देखना जो है बहुत जो है अनुग्रह से भरा हुआ है। और सोचिए कि हमने जो है बाइबल में भी जो है बहुत सारे लोग देखे हैं जो उन्होंने जो है अपने जीवन में अपने विश्वास की चाल में जब चलते हुए वो भी बहुत सारी जगहों पे गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने जब भी उनको देखा अनुग्रह से देखा, उनको जो जब भी देखा प्रेम से देखा। और आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में विश्वासी है अविश्वासी है, दोनों लोग पाए जाते हैं, और दोनों को भी परमेश्वर जब देखता है, दोनों के ऊपर दृष्टि डालता है, तो अनुग्रह की तरफ से देखता है और प्रेम की तरफ से देखता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है मनुष्य की ज़रूरत है, परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य की ज़रूरत है। और सोचिए कि परमेश्वर जो है उसका अनुग्रह और उसकी प्रेम की दृष्टि से देखता है, तो मनुष्य को जो है कितना आनंदित होना चाहिए, है ना, और उसके पास आना चाहिए। तो एक विश्वासी के लिए जो है ये सबसे बड़ा एक आनंद की बात है कि परमेश्वर ने जो है उसके ऊपर आनंद की क्या बोलते हैं अनुग्रह की दृष्टि और प्रेम की दृष्टि रखा है, और उसके पास जो है आनंद की बात है। और एक अविश्वासी को भी जो है सोचना जरूरी है कि परमेश्वर जो है रियली जो है इस दुनिया में, और वो परमेश्वर है तो किस रीति से सोचता है मेरे बारे में, किस रीति से जो है देखता है। परमेश्वर है इस दुनिया में, वो जो है अनुग्रह से देखता है और प्रेम से देखता है। और जो कोई उस अनुग्रह और प्रेम की दृष्टि को जानता है या उसको जानने की कोशिश करता है, जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह से और प्रेम से भरता है, और वो जो है कह पाता है कि परमेश्वर में जो है आनंद है, और परमेश्वर जो है आनंद देता है। और यहाँ पर जो है हमने भजन संहिता 11 और 4 में पढ़ा, और यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर जो है मनुष्य की संतान को क्या करता है, देखते रहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बांटना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह और प्रेम में देखता है, लेकिन मनुष्य कैसे देखता है, मनुष्य के प्रति देखने का तरीका क्या होता है। मनुष्य जो है मनुष्य के प्रति देखता है तो हो सकता है उसके अंदर कमियां निकाले, हो सकता है कि उसके अंदर जो है त्रुटि निकाले, हो सकता है कि कई बार उसमें जो है अच्छी चीज़ें भी दिखाई दे, और कई बार हो सकता है कि बहुत सारी गलत चीज़ें भी उसको दिखाई दे। उसका देखने में जो है जैसे मानो कि कोई पवित्रता नहीं है, उसके देखने में कोई अनुग्रह नहीं है, उसके देखने में जो है कोई सिद्ध प्रेम नहीं है, उसके देखने में जो है जो भी कुछ जब देखता है तो उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि वो जो है कई जैसे मानो कि वो देखता है तो गिरती हुई नज़र से ही देखता है, उसके अंदर कमियां ही देखेगा। लेकिन जब वो परमेश्वर की नज़र से देखेगा तो वो नज़र से देखेगा वो अनुग्रह और प्रेम की नज़र से होगा। और ये कौन देख सकता है, सिर्फ परमेश्वर देख सकता है, और एक विश्वासी जो है दूसरे लोगों के बारे में देख सकता है। इसलिए जो है एक मनुष्य को जो है परमेश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए कि परमेश्वर जब देखता है अनुग्रह और प्रेम में देखता है तो क्या चीज़ें देखता है परमेश्वर। पहली चीज़ है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के मन को देखता है, और मन जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। और ये हम जानते हैं यिर्मयाह किताब उसका तो हम जैसे सोच रहे थे कि जब परमेश्वर देखता है तो मन को देखता है, और जब वो मन को देखता है परमेश्वर मन को जब देखता है तो वो बहुत अच्छी तरह से देखता है, क्योंकि मन जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर उस मन को जब देखता है तो परमेश्वर अनुग्रह और प्रेम से देखता है, क्योंकि अनुग्रह है और प्रेम है, इसलिए जो है उसमें बदलाव आता है। और हम जानते हैं कि भजन से 10 और उसका 13 पंक्ति बोलता है, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तू जानता है, और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तो हम जानते कि जो मन में जो है मनुष्य के जो भी कल्पनाएं होती है, जो भी विचार उठते हैं, वो सारी चीजें जो है दुष्ट होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है उसको इसलिए देखना चाहता है, उस मन को इसलिए जांचना चाहता है परमेश्वर, ताकि उसमें कमी है, उस कमी को भरना चाहता है अपने प्रेम और अपने अनुग्रह से। इसलिए जो है भजन संहिता 51:17 में जो है परमेश्वर जो है टूटे मन को जो है तुच्छ नहीं जानता है, लेकिन उसका जो है आदर भी करता है परमेश्वर।
इसलिए आदर करता है। परमेश्वर जो है उस मन को जो है जोड़ना चाहता है अपने प्रेम और अनुग्रह से। और इसलिए पहला शमूएल किताब उसका 16:7 में जो है मनुष्य बाहर का रूप देखता है लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है परमेश्वर। इसलिए जो है मन को जो है परमेश्वर अनुग्रह और प्रेम से देखता है ताकि जो है एक मनुष्य का मन जो है एक अच्छा और शुद्ध बने। इसलिए जो है परमेश्वर जब भी मनुष्य के बारे में देखता है तो उसके सोच और विचारों को भी देखता है कि वो कैसे सोचता है, कैसे जो है विचार करता है। और हम जानते हैं कि मनुष्य के जो भी मनुष्य जिसने अभी तक प्रभु को जाना नहीं, उस व्यक्ति के पास सोच कैसे है और जैसे सांसारिक सोच है और परमेश्वर की जो है जैसी सोच नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो है जब भी उसके बारे में देखता है, उसकी तरफ देखता है, अनुग्रह और प्रेम की नज़र से देखता है ताकि उसकी विचार और उसकी सोच में जो है पवित्रता आए, उसकी सोच में है अनुग्रह और प्रेम का व्यवहार हो। और हम जानते हैं कि चौथी बात यह है कि कार्य करना, मनुष्य का कार्य कैसा होता है। हम जानते हैं कि यशायाह किताब उसका 64 उसका 6 में जो है मनुष्य के काम जो है मैले चितड़े के समान है ना, जो मैले कपड़े के समान है, उसके काम कोई अच्छे नहीं है। लेकिन हम जानते परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत है, परमेश्वर की रचना जो है बहुत अद्भुत है। परमेश्वर की उत्पत्ति में जब देखते हैं उसके कार्य अच्छे ही है, परमेश्वर खुद उसके कार्यों की तारीफ करता है। और जब हम जानते हैं कि यूहन्ना किताब 19:30 में यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया, उस कार्य में भी जो है बहुत बड़ा संदेश है और वो मनुष्य के लिए जो है काफ़ी है एक उद्धार प्राप्त करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के काम अच्छे हैं, परमेश्वर के काम भलाई के हैं। इसलिए जो है परमेश्वर जब मनुष्य के पास आता है तो वो अनुग्रह और प्रेम की दृष्टि से देखता है और उसके पास आता है। तो इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर जब हमको देखता है उसके अनुग्रह और प्रेम से देखता है, इसलिए कि मनुष्य जो है गिरा हुआ है और उसे जो है अनुग्रह और प्रेम की ज़रूरत है। इसलिए हम जानते हैं कि उसके पुत्र को दिया, उस पुत्र ने जो उस क्रूस पे कार्य किया। और आप एक व्यक्ति जब उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वो फिर से जो है जो उसकी पवित्रता, उसकी महिमा चली गई थी, उसके पास फिर से पवित्रता और महिमा आती है। उसके पास जो है जो अधिकार चले गए थे वो अधिकार आते हैं। और आप परमेश्वर जब उस व्यक्ति के बारे में देखता है, उस विश्वासी के बारे में देखता है, तो वो चाहता है कि उसकी गवाही, उसका सुसमाचार, उसका चरित्र सारे लोगों के सामने प्रकट करे। कितने अच्छी